वजीर आजम ने आज पेट्रोल की कीमत में कमी करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा क्रेडिट लेने का शौक नहीं, आलमी मुआहदे में सबसे कलीदी रोल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। वजीर आजम ने ऐवान में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई और बैरिस्टर गौहर अली खान की नशिस्तों पर जाकर उनसे मुसाफा भी किया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अल्लाह ने अपने करम से पाकिस्तान को दुनिया भर में इज्जत अता की, पूरी कौम मुबारकबाद की हकदार है। उम्र भर इस मालिक का सजदा रेज होकर शुक्रिया अदा करते रहे तो नहीं कर सकते। सदियां गुजर जाती हैं मगर कौमों को ऐसी इज्जत नहीं मिलती जो हमें मिली। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। अगर ये ईवान इस हवाले से मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर करे तो दुनिया में इत्तेहाद का पैगाम जाएगा। अपोजिशन लीडर और सब अरकान से कहूँगा कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह मगर कौमी इबादत के लिए हम एक हैं, एक रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस आलमी मुआहदे में सबसे ज़्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का है। उन्होंने 3 माह तक रातों को जाग जाग कर गुजारे। अल्लाह पाक ने उनकी अनथक मेहनत और खुलूस की बदौलत हमें कामयाबी से नवाजा। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल ने अमन के लिए अनथक काम किया। कई मौके ऐसे आए कि लग रहा था मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके। उन्होंने कहा कि नायब वज़ीर आज़म का भी शुक्रिया और मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी ईरान के हवाले से अपना किरदार अदा किया, जबकि अपोजिशन लीडर और अरकान को भी इसकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईरान अमेरिका के दरमियान स्विट्ज़रलैंड में आज होने वाला तयशुदा मुज़ाकरात का दौर अचानक मनसूख कर दिया गया। मीडिया ज़राए के मुताबिक व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी नायब सदर JD वैंस मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड नहीं जा रहे, जिसके बाद आज शेड्यूल मुज़ाकरात के दौर को स्विट्ज़रलैंड हुकूमत की जानिब से भी मनसूख करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। स्विस हुकाम ने कहा कि जुमे को होने वाले मुज़ाकरात अब नहीं हो रहे। अमरीकी वफद रवानगी के लिए तैयार था, ताहम बातचीत के इंतजामी और सिफारती मामलात हतमी शक्ल इख्तियार न कर सके। तर्जुमान ने कहा कि मुज़ाकरात का लाहे अमल हमेशा पेचीदा और गैर मुतवक्का रहा है। इस पेशरफ ने ईरान अमरीका के दरमियान जारी सिफारती अमल के मुस्तकबिल पर भी सवालात खड़े कर दिए हैं। दूसरी जानिब ईरानी वफद की शिरकत के हवाले से भी गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। बाद राय कह रहे हैं कि तेहरान मजीद मुज़ाकरात से कबल अमरीका की जानिब से मुज़ाकरात के वादों पर अमली पेशरफ देखना चाहता है, जबकि दीगर इतलात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी कशीदगी को भी एक बड़ी वजह करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा 48 घंटों में सऊदी अरब का अहम दौरा करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की आला सऊदी हुकाम से मुलाकातें हैं, जबकि पाकिस्तान में सरमायाकारी, दिफाई ताउन समेत दीगर अहम उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म के आला सऊदी हुकाम से मुलाकातों में अहम फैसले मुतवक्के हैं। सऊदी अरब में होने वाली मुलाकातों में सऊदी अरब और पाकिस्तान के आला हुकाम शरीक होंगे। वाज़ेह रहे कि ईरान अमरीका के दरमियान मुजव्वदा मुआहदे के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्विट्ज़रलैंड जाना था, ताहम मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के बायस इस हवाले से पेशरफ फ़िलहाल रुकी हुई है। गुज़िश्ता रोज़ से पाकिस्तान की पूरी टीम सेक्रेटरी खारजा की क़यादत में स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है, जबकि जनीवा में पाकिस्तानी मिशन, पाकिस्तानी मीडिया और दीगर मुतल्लिका हुक्काम भी मौजूद हैं। मजंग पुलिस की कार्रवाई में रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश गिरफ्तार। मजंग पुलिस ने खुफिया इतला पर मुलजिम को मजंग अड्डा से गिरफ्तार किया। लोकल ट्रांसपोर्ट के जरिए इलाके के गिरदोनवाह में मनशियात सप्लाई कर रहा था। मुलजिम नासिर के कब्जा से 1020 ग्राम चर्स भी बरामद की गई और मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली ने मनशियात फरोशों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान किया है। हाफिजाबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काजी शेर अली के मुताबिक हाफिजाबाद में तालीम के फ़रोग़ और तलबा को बैन अल-अक़वामी मयार की तालीमी सहूलियात तक रसाई देने के अज़म के साथ 12 स्टडी अब्रॉड थिंक टैंक की जानिब से पुरवकार और शानदार एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद किया गया, जहाँ तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई और बैरून मुल्क आला तालीम के हसूल के लिए स्टडी वीज़ा के अमल, दाखिले के तकाज़ों और स्कॉलरशिप्स के मौक़ों पर तफसीली आगाही हासिल की। एक्सपो के दौरान तलबा की बड़ी तादाद में दिलचस्पी दिखाई। 100 से ज़ायद तलबा ने अपने आप को रजिस्टर्ड भी करवाया। एक्सपो से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए तकरीब का इंतज़ाम तकरीब का इंतज़ाम इंतहाई मुनज़्ज़म था। इस मौका पर 12 स्टडी अब्रॉड थिंक टैंक ने CEO अली तकवीम जंजुआ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, हाफिज़ाबाद मेरी ज़मीन और पहचान है। यहाँ के नौजवानों में सलाहियतों का टैलेंट समंदर की तरह मौजज़न है। हमारी अव्वलीन तरजीह और कोशिश यही है कि तलबा को बैरून मुल्क स्टडी वीज़ा के हसूल के लिए किसी भी किस्म की मुश्किल, परेशानी या इस्तेसाल का सामना न करना पड़े। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम शफ़ाफियत और मेरिट को यकीनी बनाते हुए हाफिज़ाबाद और पिंडी भट्टियाँ के नौजवानों को दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी तक रसाई दिलवाएंगे। मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र सिविल लाइन डिवीज़न पुलिस की जानिब से हंगामी मशकों का इनेकाद। DSP खुर्रम चीमा की ज़ेर निगरानी इमाम बारगाह अबुल फजल और बाकिरुल उलूम में मॉक एक्सरसाइज की गई। सिविल लाइन डिवीज़न पुलिस के अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड, रेस्क्यू, एलीट फोर्स और दीगर मुतालिका सिक्योरिटी इदारों की शिरकत।
मॉक एक्सरसाइज में फर्जी दहशत गर्दों को पकड़ने और हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने का मुजाहरा किया गया। हंगामी मशकों से पुलिस रिस्पॉन्स और दीगर इदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। पुलिस रिस्पॉन्स को मजीद बेहतर बनाने के लिए हंगामी मशकों का इनेकाद जारी है। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली ने कहा कि पुलिस रिस्पॉन्स को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। लाहौर से आपको अपडेट करेंगे। अल-हमरा मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से पुरसोत तकरीब का इनेकाद 23 जून को करवाएगा। लाहौर आर्ट कौंसिल अल-हमरा में मुहर्रम उल हराम के तकद्दुस के पेश नज़र पुरवकार तकरीब वाक़े करबला के इजहार के उन्वान से फ़नून में मौरख़ा 23 जून बरोज़ मंगल शाम 5 बजे हॉल नंबर 1 में मुनक़्क़िद होगी। तकरीब का मकसद हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों की अज़ीम कुर्बानियों को ख़राज अक़ीदत पेश करना है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट कौंसिल अल-हमरा मोहम्मद नवाज़ गोंदल ने बताया, तकरीब में वाक़े करबला के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गुफ्तगू होगी। तकरीब में नामवर स्कॉलर वसीम अब्बास, डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी और ज़ुल्करनैन फ़ारूक इज़हार ख़याल करेंगे। नामवर अदीब डॉक्टर असग़र नदीम सईद तकरीब की मेज़बानी और निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। इस मौके पर मर्सिया ख़्वानी भी की जाएगी। नामवर आर्टिस्ट उस्ताद हामिद अली ख़ान और नायाब अली ख़ान, इनाम अली ख़ान अपने फ़न का मुज़ाहिरा करेंगे।